दोस्तों, अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है और अगर आप टीआरई 4.0 का वेट कर रहे हैं नोटिफिकेशन का, तो आप सभी के लिए खुशी की खबर है। बने रहिएगा वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए। दोस्तों, नए हो चैनल पर विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। टीआरई 3 से रिलेटेड दोस्तों पीआरटी 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 सभी के लिए जो है यहाँ पे अपडेट है। साथ ही टीआरई 4.0 से रिलेटेड भी डोमिसाइल को लेकर के आप पे जो डाउट बने हुए थे, यहाँ पे जो नोटिस आई हुई है शिक्षा विभाग की तरफ से, जो जवाब दिया गया है, वो पूरी जो नोटिस है इसको हम लोग देखेंगे। साथ ही आपके रिक्तियों को लेकर के भी जो टीआरई 4.0 को लेकर के है, तो सब कुछ डिटेल में जानने वाले स्क्रीन पर देख सकते हैं। 9 से 10, 11 से 12 कट ऑफ कम, शिक्षा विभाग नोटिस, डोमिसाइल नहीं होगा लागू, जल्द शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी, 1st to 5th और 6 to 8 ये भर्ती होंगे डीबी से बाहर। कौन से होंगे सब कुछ डिटेल में जानेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये सारी नोटिस आज की ही है। यहाँ पे देख सकते हैं, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बिहार में जल्द विशेष शिक्षक की भर्ती के लिए जारी होगा विज्ञापन, कुल 7,279 पदों के लिए जारी होगा विज्ञापन। वहीं सामान्य प्रशासन विभाग से बीपीएससी को मिली अधियाचना, रिक्तियों से संबंधित अधियाचना का आयोग करेगा अध्ययन, जल्दी विज्ञापन का तैयार होगा प्रारूप। शिक्षा विभाग ने 20 दिनों पहले ही सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराया था अधियाचना। अक्टूबर में ही जिलों से विभाग को प्राप्त हुआ था रोस्टर। 1st to 5th में कुल 5,534 और 6 to 8 में कुल 1,745 पदों पर होगी बहाली। दिसंबर के अंत में जारी हो सकता है विज्ञापन, फरवरी तक आयोजित हो सकती है परीक्षा। वहीं BSSTET पास अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन। सिलेबस को लेकर के भी जल्द मिलेगी जानकारी। तो ये हो गई इससे रिलेटेड जानकारी, जो जितने पदों पर जो है आपकी वैकेंसी, जो विज्ञापन जारी होना है। साथ ही डोमिसाइल को लेकर के जो आपकी मन में जो चीजें चल रही हैं अदर स्टेट वालों का कि डोमिसाइल लागू होगा, टीआरई 4 हम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, क्योंकि टीआरई 3.0 में जो अभ्यर्थी कुछ ना कुछ नंबर से रह गए हैं, अब उनके मन में कहीं ना कहीं डर है कि जो टीआरई 3.0 में भी आपने देखा होगा कि डोमिसाइल को लेकर के जो चर्चा चल रही थी कि लागू होगा, अभ्यर्थियों की मांग थी। इसी तरह से टीआरई 1.0, 2.0 में भी आपने देखा होगा, 3.0 में भी देखा होगा, 4.0 में भी यही चीजें चल रही है। स्क्रीन पर देख भी ये दोस्तों आप देख पा रहे 22 की यानी 22 नवंबर की ये नोटिस जो है जारी हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन जो किया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन जो किया गया है कि क्या यह बात सही है कि राज्य में डोमिसाइल नीति लागू न होने से बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों की संख्या शिक्षक बहाली में तुलनात्मक अधिक है। सेकेंड पॉइंट पे है, क्या यह बात सही है कि शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू न होने से राज्य के युवाओं को रोजगार में जो अवसर मिलना था वो उनको न मिलकर बाहर के राज्यों के युवाओं को मिला है। थर्ड पॉइंट पे दिया गया है, यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू न करने का क्या औचित्य है। तो यहाँ पे देख सकते हैं श्री सुनील कुमार, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग पटना बिहार, इनकी तरफ से जो उत्तर दिया गया है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वस्तु स्थिति यह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 में संशोधन कर नियमावली बनाई गई है, जिसमें अभ्यर्थी को भारत का नागरिक हो का प्रावधान है। वर्तमान में उक्त के आलोक में शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करने का जो है यहाँ पे देख सकते हैं प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है, ये साफ तौर पे बोला गया है। तो आप देख सकते हैं इससे पहले शिक्षा मंत्री का जो बयान आया था उन्होंने भी बोला था डोमिसाइल पर कि अभी जो प्रोसेस जिस तरह से चल रहा है टीआरई 1.0, 2.0 का, उसी तरह आगे भी चलने वाला है, हम उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। तो आपके लिए जो अदर स्टेट वाले हैं जिनको लग रहा था ये सारी चीजें, आप देख सकते हैं इस पर अभी भी कोई जो है इनकी तरफ से बोला भी गया है कि विभाग में जो है ये विचाराधीन नहीं है और सब कुछ यहाँ पे उत्तर में बता दिया गया है। तो अदर स्टेट वालों के लिए खुशी की खबर है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बहुत से ऐसे स्टेट है जहाँ पे टेट ही कितने सालों से नहीं हुआ है, वैकेंसी नहीं दिख रहा है। और बिहार में अगर आप देखेंगे तो टीआरई 1.0, 2.0, 3.0 एक साल में लगभग 3 से 4 जो है बार वैकेंसी देखने को मिल चुकी है। तो टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है दोस्तों जल्द आपको देखने को मिलेगा और इसमें अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे रिक्तियों से रिलेटेड भी देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पे किया गया है, ये भी 22 की ही आप देख सकते हैं, 22 नवंबर 2024। क्या यह बात सही है कि अररिया जिला अंतर्गत रानीगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत पचीरा में उच्च माध्यमिक विद्यालय पचीरा को वर्ष 2020 में इंटर स्तरीय विद्यालय में उत्क्रमित किया गया, किंतु उक्त विद्यालय में इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, समाज शास्त्र, भूगोल, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान एवं संगीत के शिक्षक के पद अब तक रिक्त हैं, जिससे छात्र छात्राओं के पठन पाठन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यदि हाँ तो सरकार कब तक उक्त विद्यालय में संबंधित विषय के शिक्षक का पद स्थापन करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका जो उत्तर है, श्री सुनील कुमार, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग पटना बिहार से जो उत्तर दिया गया आप देख सकते हैं, आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। उच्च माध्यमिक विद्यालय पचीरा प्रखंड रानीगंज अररिया में +2
यहाँ पे विषयों में भौतिक, कंप्यूटर विज्ञान और गृह विज्ञान के शिक्षक पदस्थापित है। माध्यमिक शिक्षक के रूप में पदस्थापित अंग्रेजी, गणित एवं संस्कृत विषयों के शिक्षक +2 कक्षाओं में अध्यापन कार्य करते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा टीआरई 3 के तहत अनुशंसा के पश्चात अन्य विषय के शिक्षकों का पदस्थापन मानक के अनुरूप किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं टीआरई 3 जो आपका हुआ है, टीआरई 3 में जैसा कि अगर आप देखेंगे तो पीआरटी और टीजीटी का तो रिजल्ट जारी हो चुका है, सॉरी पीआरटी और 6 to 8 का जो रिजल्ट है वो जारी तो हो चुका है, मगर टीजीटी और पीजीटी का जो रिजल्ट है वो अभी नहीं जारी हुआ है। ये रिजल्ट जो है आने की जो संभावना बताई जा रही है 5 दिसंबर तक जो है आपका टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इसका जो काउंसलिंग है दोस्तों 12 दिसंबर के बाद बताया जा रहा है कि इसकी जो काउंसलिंग है, चाहे वो आपका पीआरटी हो, जूनियर हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सभी की काउंसलिंग 12 के बाद होगी। और उसके बाद फिर जो है काउंसलिंग के बाद आपकी जो पोस्टिंग है वो प्रक्रिया चलेगी। तो ये प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होगा ना, फिर टीआरई 4 इसमें जो बची हुई सीटें रहेंगी, टीआरई 3.0 की जो बची हुई सीटें हैं, जो बैकलॉग सीटें हैं 1.0 की, 2.0 की, और जितने जो आपने देखा होगा कि प्रधानाध्यापक और प्रधान टीचर में जो हुए हैं, जो वैकेंसी आई थी, तो अब उतनी सीटें अगर वहां पे फुल हुई हैं तो जो उसमें भी कितनी सीटें खाली हैं, तो वो सीटें सब कुछ ऐड होकर के आएंगी और लगभग 1.5 लाख भर्ती, 1.5 लाख प्लस भर्ती आपको टीआरई 4.0 में देखने को मिलेगी। तो अच्छी खासी भर्ती है, यहाँ पे आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। डोमिसाइल को भी लेकर के चीजें क्लियर हो चुकी हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, पूरी तरह से एलिजिबल है। अपनी पढ़ाई करते रहें, आगे जो भी होगा गवर्नमेंट का जो भी फैसला होगा वो आपके सामने ही होगा। फिलहाल अभी अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा तो फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। तो ये था दोस्तों इससे रिलेटेड। बाकी कट ऑफ को लेकर के 9 to 10th और 11 to 12th के लिए मैंने बताया भी है कि कितना जाएगा। जिस तरह से मैंने दोस्तों आपको बताया था पीआरटी और 6 to 8 में भी, तो उसी के आसपास आपको देखने को मिला है। साथ ही 9 to 10th और 11 to 12th का तो पूछना ही नहीं, इसमें कम जाने ही वाला है, क्योंकि एक सीट पर 2 कैंडिडेट है यहाँ पे। तो इनमें जो अगर ज्यादातर देखें तो यहाँ पे ज्यादातर अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होना ही है। 9 से 10 में थोड़ा भीड़ है, ज्यादा भीड़ जो थी वो 6 to 8 में थी। तो इसकी कटाव अगर साइंस मैथ में देखेंगे तो यूआर मेल की जो है वो 92 गई है। वही एसएसटी की भी आप सब में देखें तो एसएसटी के जो क्वेश्चन में थोड़ा इशू था, जिसकी वजह से टफ क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसकी वजह से उसकी कट ऑफ आपको कम देखने को मिली है। बल्कि ये चीजें चल रही थी कि एसएसटी में ज्यादा कट ऑफ जा सकती है, भीड़ जाता है, मगर क्वेश्चन की वजह से जो है उसमें कट ऑफ कम गई है। दूसरी चीज दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जैसा कि 1st to 5th और 6 to 8 का जो रिजल्ट आया हुआ है, और फिर 9 to 10th और 11 to 12th का जो रिजल्ट है वो आपका 5 दिसंबर तक जो है जारी कर दिया जाएगा। इसके बारे में मैंने पूरा बता दिया है। सबसे ज्यादा जो अगर आप देखेंगे इस बार यानी टीआरई 3.0 में जो भीड़ थी वो 6 to 8 में ही थी, तो उसका जो कट ऑफ है वो जारी हो चुका है। उसके बाद जो है आपका पीआरटी का था, पीआरटी में एक सीट पे 4 लोग थे। फिर उसके बाद जो है पीआरटी की भी आप कट ऑफ देखेंगे तो 70 फीमेल यूआर फीमेल की जो है 70 गई है, वहीं 81 जो है यूआर मेल की गई है। तो इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो 81 नंबर ला करके भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। उनके कमेंट आ रहे थे कि मेरा इतना नंबर है, सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो आपका सिलेक्शन अगर नहीं हुआ है तो डेट ऑफ बर्थ की वजह से नहीं हुआ है, या फिर लैंग्वेज की वजह से नहीं हुआ है। क्योंकि जो उसमें बताया गया, नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि जो आपका नंबर अगर सेम होगा, नंबर आपके सेम बन रहे हैं, तो फिर आपका जो लैंग्वेज का नंबर है वो देखा जाएगा। तो लैंग्वेज का नंबर कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट को प्रभावित तो किया है, क्योंकि जिसमें जिनका लैंग्वेज का नंबर ज्यादा होगा फिर उनको जो है वरीयता दी जाएगी। और फिर वहां पे भी अगर सेम बन जाता है तो फिर आपका जो है डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। डेट ऑफ बर्थ में जिनकी ज्यादा डेट ऑफ बर्थ होगी उनको वरीयता दी जाएगी। इसी वजह से आपका नंबर उतना होते हुए भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, रीजन यही है। और बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे मैम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा या नहीं होगा। उर्दू को लेकर के भी काफी अभ्यर्थियों के आ रहे थे। तो ये मांग बिल्कुल सही है आप सभी की, सबकी जो मांगे हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, किसी भी वर्ग से हो। क्योंकि जब सीटें बची हुई हैं, आपने सीटें क्यों बचाई हैं? जब कम से कम अगर आपने जितना रोस्टर क्लियर हुआ था 25,505 पे जो हुआ था, कम से कम आप इतने पे रिजल्ट दे देते। और जो 6 to 8 का जो 18,000 समथिंग कुछ है, तो आप उतने पर दे देते। फिर इतनी सीटें आप, एक तो 28,000 सीट थी पीआरटी में, 28,026 सीट। अब यहाँ से आपने कम करके 25,505 कर दिया। 25,505 करने के बाद भी यहाँ पे सीटें बचाएगी। तो फिर ये सीटें जब आपने बचाई हैं तो वो किस लिए बचाई हैं? या तो आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करें,
नहीं तो फिर वही है कि टीआरई 1.0 2.0 की तरह बचाकर वही सीटें टीआरई 4.0 में ऐड कर दी जाएंगी। यही होने वाला है। तो आप लोग अपनी मांग रखिए इस चीज को लेकर के क्योंकि जितना जो वैकेंसी है, कम से कम जो टोटल पद थे 87,774, उसमें से भी कम कर दिया गया रोस्टर में। फिर जो कम होकर के आई है उसमें से भी आप रिजल्ट कम निकाल रहे हैं, तो फिर ये तो बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही है। फिलहाल इस पर मांग आपकी जायज है। और डॉक्यूमेंट्स को लेकर के दोस्तों, जिनका भी सीटेट में कम नंबर होगा, 82 से 90 के नंबर बीच नंबर होगा, यूआर वाले जो अदर स्टेट से होंगे, अप्लाई किए होंगे, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं दोनों दोस्तों, तो आप लोग डीवी के लिए मत जाइएगा, क्योंकि टीआरई 1.0 2.0 में आपने देख लिया है उन सभी जितने भी सिलेक्टेड है शिक्षक थे उनको बाहर कर दिया गया है। और बाहर तो किया गया है, साथ ही दोस्तों उनका टाइम वेस्ट हुआ है, और जो सैलरी थी उनकी सैलरी भी वापस ले ली गई है। तो आप अगर ऐसा कुछ फेक यूज कर रहे हैं, जा रहे हैं वहां पे, मान लीजिए कुछ टाइम के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप जो है वेरीफाई कर दिया जाता है आपको, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, फिर जांच फिर से होगी, फिर से आपको बाहर किया जाएगा। इससे बेहतर है कि अगर आपके अंदर कुछ भी कमियां लग रही हैं कि हाँ मेरे डॉक्यूमेंट्स में ये कमी है, ये चीजें, बाकी जो करेक्शन करवाना आप लोग बिल्कुल करवाएं, जो हो सकता है उसके लिए करें, जो मिस्टेक है जो पॉसिबल है आपसे हो सकता है करें, मगर ये सीधा सीधा जो उसमें बताया गया है इस तरह की गलती ना करें कि कोई जो है रिजर्वेशन कोई ईडब्ल्यूएस बनवा ले रहा है, तो कोई निवास बनवा ले रहा है वहां का, बिहार का, तो इस तरह की चीजें न यूज करें, क्योंकि बाद में वही होना है। फिर आप जो है कुछ टाइम के लिए खुश तो हो सकते हैं, लेकिन बाद में फिर आपको वहीं आना है, तो ऐसी हरकत आप लोग को नहीं करनी है। तो ये था दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी जो कि मैंने आप सभी को दे दी है। बाकी अब आपको इससे रिलेटेड कोई मन में डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।